चल रहा है। एंड ऑन 4th मेरे को याद है 1st ऑफ सितंबर मैंने परफॉर्म किया, 4th को मेरे पास उसी दोस्त का फोन आता है, कंग्रेचुलेशंस। आई वाज लाइक किस बात के लिए? कहते तू वायरल हो गई है। मैंने कहा नहीं तो मुझे तो नहीं पता। तो ही वाज लाइक कि नहीं तेरी वीडियो ऐसे, उन्होंने नेक्स्ट डे अपलोड कर दी थी एंड वो लाइक विद इन 2 days वो 5 लाख समथिंग क्रॉस कर गई। वाओ। एंड ऑन यूट्यूब 2019 में 5 लाख व्यूज आना इज समथिंग कि आपने दुनिया हासिल कर ली है। क्योंकि जब तक कोविड नहीं आया था तब तक इंटरनेट पे इतनी एडिक्शन नहीं थी। वो लोग कंटेंट कंज्यूम नहीं करते थे। अभी जितना कंजप्शन हो गया है उतना पहले कंटेंट ना तो अवेलेबल होता था ना कंजप्शन होता था। वो एक डिमांड सप्लाई ऐसे थी कि डिमांड ज़्यादा थी बट सप्लाई बहुत कम थी। अभी सप्लाई ज़्यादा हो गई है और डिमांड आई डोंट नो लोगों का। बट वो वीडियो जब चली तो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मेरे को अजीब लगा था वो ये था कि मैं अपने घर पे बता के नहीं गई थी और अब मैं वायरल हो गई हूँ तो कहीं ना कहीं से लोग तो देखेंगे। पर घर वाले खुश हुए होंगे, आई एम श्योर। नहीं, ये जब हम वो कहते हैं ना कि आप पहली चीज लड़की हो, दूसरा आप ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपको राइटर बनना एक प्रोफेशन नहीं बताया जाता है। True. आप क्या बोलोगे मेरे को राइटर बनना है, शायर बनना है? वो लोगों का जो एक माइंडसेट था ना, मेरे घर वालों का ये था कि हमें नहीं पता तू कहाँ गई है, कब गई है, किसके साथ गई है। अब क्या कर रहे हो वो मायने नहीं रखता। आप कब कहाँ कैसे जा रहे हो बिना परमिशन के, वो मायने रखता है। तो शुरुआत में ये था कि नहीं करना है, पसंद नहीं है और लोग क्या कहेंगे, क्या कर रहे हैं। इवन मेरे तो एक रिलेटिव ने ये तक बोल दिया था, क्या ये मुजरा वाली हरकतें कर रहे हो, तालियां बजवाने का इतना शौक है तो कोठे पे जाके बैठ जाओ। लिटरली वो स्टेटमेंट था। एंड आई वाज लाइक फॉर व्हाट? मैं लिखती हूँ सिर्फ इसलिए। यार मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि हम 2019-20 की बात कर रहे हैं, हम काफी इवॉल्व हो चुके हैं एज अ सोसाइटी, बट आज भी राइटिंग को इतना ज्यादा ये बोला जाए, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि इस। यार पता है बात वही है, आप जब एक बहुत कंजर्वेटिव परिवार से आते हो ना, आपके लिए मनमानी नौकरी करना बहुत बड़ी बात है। नौकरी करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये तो आप सोच के भी परे है। आप ये सोचो कि आप 10-20 लोग बैठे हैं या 100 लोग बैठे हैं, एक वो मजात इकट्ठी हो रखी है और आप उनके बीच में बैठ के कविताएं कर रहे हैं। कविताएं किसके बारे में होती है? इश्क के बारे में होती है। आप प्यार की बातें कर रहे हैं, आप मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। और हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो मोहब्बत को बहुत पाक चीज़ नहीं मानता है। आपकी बदनामी होती है अगर आप मोहब्बत में पड़ते हो तो। ट्रू। तो अगर मैं मोहब्बत की बातें कर रही हूँ भी चिल्ला चिल्ला के माइक के आगे, तो फिर तो बदनामी तो तय है। तो फिर ये बदनामी मतलब आजू बाजू के विसिनिटी में बदनामी का सिलसिला शुरू हुआ, बट फिर वो एक्सेप्टेंस कहाँ से आई कि नहीं चलो? वो एक्सेप्टेंस ऐसे आई कि मैं मतलब ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना घर बैठ गई थी, मेरी नौकरी छुड़वा दी गई थी जस्ट बिकॉज एक वो ट्रस्ट फैक्टर आ गया था बीच में कि वी डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, किसके साथ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, वो एक जो डाउट होता है। तो मैं, लेकिन वो होता ना कि जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से करना चाहते हो, अभी तक वो एक चिंगारी नहीं लगी थी मन में कि मैं पढ़ भी सकती हूँ या लोग मुझे सुनना पसंद भी करेंगे। अभी तक था लिखती हूँ ठीक है, बट मुझे क्यों सुनेगा कोई, एक वो सवाल रहता था जहन में। लेकिन जब पता लगा कि लोग सुनना भी पसंद कर रहे हैं, मेरे को देखना भी पसंद कर रहे हैं, तो एक वो कहते ना कि आग तो लग गई है। अब उसको आप हवा कैसे करते हो वो आपके ऊपर है। तो घर वालों को मनाने की कोशिश की एंड यू नो बाय द एंड घर वाले भी बस यही चाहते हैं कि आप खुश रहो। तो मैंने यही कहा कि मेरे को करने दो, अगर आपको ट्रस्ट इशू है तो लेट्स डू वन थिंग, आप मेरे साथ चलो, बट मेरे से मेरी ये चीज़ मत छीनो। बिकॉज तब मुझे एहसास हुआ कि ये मुझे खुशी देती है, ये मैं सिर्फ शौकिया तौर पे नहीं करती हूँ, ये वो चीज़ है जो मेरी आत्मा को सुकून देती है। और आई थिंक वो ही आपका जो जुनून है वो आपको आगे लेके जाता है। सो वेल सेड। तो फिर सिलसिले रिकॉर्डिंग के स्टार्ट हुए और हाँ, मैंने परफॉर्मिंग के स्टार्ट किए। रिकॉर्डिंग कभी मकसद नहीं रहा, परफॉर्म करना मैंने स्टार्ट किया। एंड वो कहते हैं ना कि मैं पढ़ती गई, लोग सुनते गए, मैं दिल से बातें करती थी, वो दिल तक सुनते थे। क्या बात है। कैसे एक जिंदगी को चेंज होते आपने देखा है पोएट्री के जरिए?
मतलब आई एम श्योर हर पोएट का एक थॉट प्रोसेस होता है कि वो ऐसे लिखता है या वैसे लिखता है। आपका क्या होता है, चलिए उस पर पहले बात करते हैं। मेरा मानना ये है कि जो शायर की कैफियत होती है, वो जब लिखता है तो वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां आम लोग नहीं बसते। हमारा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अलग होता है। आम लोगों का आम कहने का मतलब ये है जो लिखते पढ़ते थोड़ा सा कम है, मतलब वो लिटरेचर वाले जोन के नहीं हैं। उनका ज़िंदगी का देखने का नज़रिया अलग है। आपके लिए लाइट है, हमारे लिए रोशनी है। तो जब आप किसी चीज़ को नज़रिया बदल के देखते हैं तो आप उसको एक उम्मीद के साथ देखते हैं, और जब ज़िंदगी में उम्मीद आती है ना तो आप आगे बढ़ते हो। तो मेरे लिए भी यही था कि मैं लिखती थी, मैं सबसे ज़्यादा ज़िंदगी के बारे में लिखती थी, उन चीज़ों के बारे में लिखती थी जिसके बारे में समाज बात नहीं करना चाहता। जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन। मेरा मानना ये था कि वो भी कर्म है। अगर हम खाना बनाने वाले को अहमियत देते हैं, उनको कुक बोलते हैं, हम सफाई कर्मचारी को अहमियत देते हैं, उनको हाउसकीपर्स बोलते हैं, तो अगर कोई लड़की जो मजबूरी के तहत आके ये काम कर रही है तो उसको गाली ना दी जाए, उसके कर्म को गाली ना दी जाए। हमारे समाज में ये जो कर्म है, ये जो प्रोस्टिट्यूशन का कर्म है, इसको आपके करेक्टर का एक जजमेंट माना जाता है। एक आर वर्ड है, बोल दिया जाता है। अगर मतलब नॉर्मल लड़की को भी बोलना होगा ना, उसके लिए जजमेंट्स पास करनी होंगी तो आर है। तो मेरे लिए वो समाज, मेरे लिए ये गाली है, आर वर्ड गाली है, प्रोस्टिट्यूशन गाली नहीं है। और ये उन लड़कियों के लिए जो कि मजबूरी में, या तो किसी ने आके उनको उस कुएं में डाल दिया है, या तो वो अपना घर चलाने के लिए करे, अपना पेट पालने के लिए करे, वो मजबूरी में कर रही हैं। जो शौकिया तौर पे कर रही हैं, जो मज़े के लिए कर रही हैं, मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। मेरे लिए कर्म, मैंने सबसे पहले प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बात की थी। उसके बाद मैंने बात की थी जो हमारी माशियस, जो हमारे